बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत मजे की ग्रिल्ड मटन चॉप्स बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी मटन चॉप्स 1 किलो। आप चाहें तो इन्हें स्टिक हैमर से थोड़ा सा फ्लैटन कर लीजिएगा। कच्ची पिसी हुई प्याज 2 टेबल स्पून और तेज वाली पिसी हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, फ्रेश लेमन जूस 1 टेबल स्पून, दही 2 टेबल स्पून, कचरी पाउडर 1 टीस्पून। कचरी पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कच्चा पपीता या मीट टेंडराइजर ले लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून और भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, नमक हस्बे जरूरत, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 4 टेबल स्पून तेल और थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन ऊपर ब्रश करने के लिए। और चाहे तो आप तेल से भी ब्रश कर सकते हैं, लेकिन अगर मक्खन के साथ ब्रश करेंगे तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और चाहिए होगा 1 चुटकी भरकर ऑरेंज कलर। बस आपने क्या करना है, सारी चीजों को प्रॉपरली मिक्स करना है और मैरिनेट करना है। सबसे पहले आप एक बर्तन में तेल, कच्ची पिसी हुई प्याज, पिसी हुई हरी मिर्च, पिसा हुआ अदरक लहसुन, लेमन जूस, कूटा हुआ भुना हुआ जीरा, कूटा हुआ भुना हुआ धनिया, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, कचरी पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, दही और 1 चुटकी ऑरेंज कलर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद आप मटन चॉप्स को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद आप इसे आधे घंटे से 1 घंटे के लिए कवर करके रख दें। 1 घंटा चाप्स को रेस्ट देने के बाद आप इन्हें ग्रिल कर लें और ग्रिल पर आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा ताकि चांपे ग्रिल पर चिपके नहीं। इसके बाद आप चाप्स को ग्रिल कर लें। और जब ये चांपे मसाला अच्छा सा पकड़ लें तो फिर आप इसे पिघले हुए मक्खन के साथ ब्रश कर दीजिए। एक साइड पकने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें। साइड पलटने के बाद फिर से आप मक्खन लगा दें।
मटन चाप्स तैयार हो चुकी हैं, अब इन्हें मैं उतार लूंगी। और इसी तरह से आप सारी मटन चाप्स को ग्रिल कर लें। लीजिए, बहुत मजेदार ग्रिल्ड मटन चाप्स तैयार हैं। इसे आप सलाद, रायता और रोटी या गरम गरम नान के साथ सर्व कीजिएगा। जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम कामों का दारोमदार नियत पर है, यानी आदमी को उसकी नियत ही के मुताबिक फल मिलता है। तो जिस शख्स ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत की, यानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाजोई और अताअत के सिवा उसकी हिजरत का और कोई सबब नहीं था, तो उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के ही के लिए होगी। और बेशक वो अल्लाह और रसूल का सच्चा महाजर है और उसको इसका अजर मिलेगा। और जिसने किसी दुनियावी गर्ज के लिए या किसी औरत से निकाह की खातिर हिजरत की, तो उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं होगी, बल्कि उस चीज के लिए होगी जिसका उसने इरादा किया। अल्लाह ताला के यहाँ कदर कीमत उसी अमल की होगी जो अच्छी नीयत से किया गया हो। जो नेक अमल किसी बुरी गर्ज से किया गया हो वो कबूल ना होगा। बुरा काम किसी अच्छी नीयत से किया जाए तो वो नेक काम नहीं बन जाएगा। इस नीयत से चोरी की कि गरीबों की मदद करूंगा, उस पर सवाब तो क्या उल्टा गुनाह होगा कि ये अल्लाह के दीन के साथ मजाक है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।